नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी ना ठंडा बहुत है और ठंडा के कारण ना क्या बोलते हैं लोग घर से बाहर नहीं निकलते। पर कोई नहीं, ठंडा है तो क्या हुआ। लेकिन कोई कोई ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा है मेरे कांटेक्ट में, यानी कि ऐसे लगता है कि उसे ठंडा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है एक्चुअली। सुबह उठता है 3 बजे, नहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, लेकिन मेरे कांटेक्ट में है ना गिने चुने कोई लोग हैं। 3 बजे उठते हैं, नहा धो के एकदम तैयार। उसमें से मैं भी हूँ। एक्चुअली मैं आज नहीं नहाया हूँ, आज मुझे कुछ होमवर्क था, उसमें कर रहा था। फाइनली मेरा वर्कआउट हो गया है एक्चुअली, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हो रही है अंदर से, इसलिए मैंने अपना स्वेटर खोल के कमर में बांध लिया। कमर तेरी लेफ्ट राइट हो ले। और मैं जब कर रहा था ना तो मुझे ना एक माइंड में एक थॉट आया कि मैं बताना चाहूँगा उस विचित्र प्राणी के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रहा हूँ। उसको वो जनरली ये प्राणी ना हमारे घर में ही रहते हैं। वो ज़्यादातर या तो आपकी बहन के रूप में, या तो आपके दोस्त के रूप में, या आपकी पत्नी के रूप में मिलती है, ये तीनों प्राणी, ये सदस्य। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके नाक पे गुस्सा हमेशा चढ़ा रहता है। और कारण क्या है, तो हम लोग उसे प्यार से नकचरी बुलाते हैं। और ऐसे लोग आपके लाइफ में कोई ना कोई होना भी चाहिए। जैसे बचपन में था मेरी बड़ी दीदी, एक्चुअली बड़ी दीदी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो थी ऐसी। उसके माने गुस्सा नाक पे हमेशा ही रहता था, और गुस्सा इसीलिए आता था कि वो कुछ भी गलत देखती थी ना तो उसे बहुत गुस्सा आता था। इनफैक्ट इतना गुस्सा आता था कि मैं उसके हाथ, माँ अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उसके हाथ से पिटाई खाया हूँ। जैसे आजकल के बोलते बच्चे रहते ना, तो बोलते ना कि नहीं ये तो हम दोनों भाई बहन का प्यार है कि हम दोनों ऐसा नहीं होता था। गलती किसी की भी हो, पिटाई हम ही को लगती थी, और पेरेंट्स भी आते थे, मारो तो मारो, मैं क्या करो। खैर कोई बात नहीं। अभी वो दिन याद करके ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा रहता था। लेकिन एक बात है कि उसके सामने, उसके अलावा मुझे कोई छू भी नहीं सकता था। अगर कोई छू लेता था तो फिर तो उसका खैर नहीं, वो बैंड बजा देती थी उसका। तो ऐसे लोगों का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे पे माने आपके फैमिली में एक अच्छा सा एक माहौल बना हुआ रहता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, मतलब मिर्ची का स्वाद कड़वा होता है, बट सब्जी उसके बिना फीकी लगती है। नकचड़ी नकचड़ी गुस्सा नाक पे रहती बड़ी, दिखने में है हुस्न परी, अंदर से लगती मिर्ची की कढ़ी। नकचड़ी नकचड़ी गुस्सा हरदम नाक पे बड़ी। ऐसे लोगों का जिनके नाक पे गुस्सा हो, जस्ट लाइक मिर्ची। तो कहते ना कि पर मिर्ची बिना सब्जी भी लगती है फीकी, उसको चिढ़ाने का अलग मजा, जब बैठ जाए तुमसे वो रूठी। और मैं जब आज कसरत कर रहा था तो मैं ना एक शायरी लिख रहा था ना, तो उसको मैंने पूरा, मतलब मेरे अगला वर्ड नहीं मिल रहा था एक्चुअली, है बस सिंपल सा मैं सुनाता हूँ कि हुस्न के समंदर का गोताखोर था मैं, हुस्न के समंदर का गोताखोर था मैं, पर उसके दिल के दरिया को लांघ ना सका। हुस्न के समंदर का गोताखोर था मैं, पर उसके दिल के दरिया को लांघ ना सका। बेमौत मारा उसके इश्क ने मुझे, बेमौत मारा उसके इश्क ने मुझे, 2 घूंट पानी भी मांग ना सका। फाइनली मैं टोपी पहन लिया हूँ, टोपा। एक्चुअली हर कोई खुद सबको टोपी पहना था, मैं खुद को ही पहना देता हूँ। जोक सपाट। मैं ये तो रहा हूँ, ये डू यू नो व्हाट, ये क्या है आप जानते हैं ये क्या है? आई थिंक ये अपामार है, और दांत के लिए तो भाई साहब वरदान है ये, वरदान। इसका स्वाद ना आपको ज़्यादा कड़वा नहीं लगता एक्चुअली, बस मुंह में एक झाग सा बनता है, अच्छा सा झाग बनता है एक्चुअली। हमको लगता है ये कॉस्मेटिक वाले ना, ये जो नया नया कंपनी वाले ने इसी को देख के झाग पैदा किया है टूथपेस्ट में। और जब ये आप इसे कर लोगे ना, तो इसको अपमार बोलते हैं, उल्टा चिरचिरी। जब आप इसे कर लोगे ना, मुंह में आपके अंदर, मतलब आपके मुंह में इतना ज़्यादा स्मूथनेस फील आएगी, और एकदम दांत लगेगा चमकने लगता है एक ही दिन में। और उस पूरा दिन आपको दांत में थोड़ी सी भी समसामाहट, कनकनाहट नहीं आती है, क्योंकि और लंबा समय से है तो 4-5 दिन समय लगता है, और ठीक कर देता है। तो मुझे एक्चुअली मेरे भैया लगते थे। मैं इसका नाम
अभिनव कुमार है। एक्चुअली हम लोग के ही क्लासमेट थे, लेकिन हमसे बड़े थे तो भैया बोलते थे। तो मैं एक बार एक ना ऐसे कर रहा था, इसके इस वाले डंटी से कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि भाई इसके जड़ से करो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने किया और अच्छा लगा। थैंक यू भैया।